हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के तमाम बड़ी खबरों पर जो यहाँ सऊदी में रहने वाले तमाम एक्सपर्ट यानी जो बाहरी हैं उनकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर डालने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैट की। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और आप लोग जानते हैं कोई भी सामान पहले हम खरीदते थे तो उस पर 5% का वैट था, जिसको कोरोना पैंडेमिक की वजह से 5 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। यहाँ पर इसके बारे में हमारे पास एक अच्छी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों तकरीबन 3-4 दिन पहले सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 के 5 साल पूरे होने पर इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी तमाम आने वाली रणनीतियों के बारे में, सऊदी अरब के लोगों के बारे में और बाहरियों के बारे में तमाम चीज़ों पर बात की। लेकिन जो मेन बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब में इनकम टैक्स आएगा या जो अभी बेट चल रहा है। बेट को आप जानते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी हम कोई सामान जब पहले ख़रीदते थे तो उस पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। अब उसको कोरोना पैंडेमिक में बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। तो इसी पर एंकर ने सवाल पूछा कि क्या आप बेट को इसी तरह रहने देंगे या आने वाले दिनों में इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा। तो उन्होंने बेट को लेकर कहा कि वेट जो है ये टेम्परवरी है और आने वाले दिनों में इसको 5 से 10 के बीच में कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स की बात यहाँ पर तमाम अफवाहें उड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी इरादा आने वाले दिनों में सऊदी अरब में नहीं है। सऊदी अरब में कोई भी इनकम टैक्स नहीं आएगा। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में एंकर ने पूछा कि ये कितने दिनों में 5 से 10% के बीच में फिक्स किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 1 साल तो लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। मुरूर की तरफ से एक ट्वीट में बताया गया कि कार के अंदर किसी भी तरह का पर्दा, कार्टन या फिल्म वगैरह लगाने पर 300 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। ये ट्वीट मुरूर जिद्दा की तरफ से किया गया, लेकिन ये ऑर्डर पूरे किंगडम में लागू होगा। रमजान के दौरान कर्फ्यू को लेकर चल रही तमाम अफवाहों के बीच सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्देल अली ने कहा कि रमजान या ईद के दौरान सऊदी अरब में कर्फ्यू लगाने की कोई भी संभावना नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हम तमाम तरह के स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं और इसके अलावा तमाम तरह की एक्टिविटीज़ पर भी जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बच्चों को भी वैक्सीन देने पर विचार कर रहे हैं और इसके बारे में लगातार रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन की जानी मानी कंपनी फाइजर ने यूरोपियन यूनियन में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए अप्लाई किया है। यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद इसको और तमाम देशों में भी 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए अप्लाई किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले फाइजर को 16 साल से ऊपर वालों को दिया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब इसे 12 से 15 साल के बच्चे भी ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सभी के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये वैक्सीन सिर्फ 40 साल या उससे ऊपर वालों को दी जा रही थी, लेकिन नए ऐलान में कहा गया है कि अब 18 साल से ऊपर वाले भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या COWIN.gov.in पर वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिन लोगों ने सऊदी अरब में एक वैक्सीन ली थी और वो इंडिया चले गए हैं, या जो लोग एक वैक्सीन लेने के बाद में इंडिया जाने का इरादा रखते हैं, तो वो भी अपनी वैक्सीन जाकर ले सकते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ पर अगर उन्होंने एस्ट्राजेनेका लिया है तो वो एस्ट्राजेनेका ही इंडिया में ले। इसके अलावा सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान में कहा गया था कि कोई अगर 2 अलग अलग वैक्सीन भी लेता है तो उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट माना जाएगा, उसको दोबारा से वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इंडिया में फाइजर वैक्सीन देने के लिए परमिशन नहीं मिली है। तो जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका लिया है उनको किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया जाने के बाद में तुरंत ही अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फाइजर लिया है वो वहां पर जाने के बाद वहां की अथॉरिटीज़ से ज़रूर इसके बारे में संपर्क करें। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, जो कि एक रिपोर्ट छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें कहा गया था कि 2 वैक्सीन के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए। रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए अभी परमिट अवेलेबल है। जिनको भी परमिट चाहिए वो तवक्कलना या ईतमारना ऐप से अपना परमिट ले सकते हैं। इसके अलावा आज रात 12:45 से हरमैन शरीफैन में तहज्जुद की नमाज शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी आपको अलग से परमिट लेना होगा। परमिट तवक्कलना और ईतमारना ऐप पर अवेलेबल है। इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लाइटों पर लगा हुआ प्रतिबंध बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। सऊदी अरब ने 17 मई के बाद ट्रैवलिंग पर लगी तमाम पाबंदियों को खत्म कर दिया है। ध्यान रहे, ये ऐलान सिर्फ सऊदी सिटीजन्स के लिए है और इसके अलावा यात्रा करने वालों की उन्होंने 3 कैटेगरियाँ बताई हैं। पहली कैटेगरी वो जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हों, और दूसरी कैटेगरी वो जिनको वैक्सीन की 1 डोज लगी हो और 14 दिन गुजर चुके हों, और इसके अलावा उनके तवक्कलना पर उनका वैक्सीनेशन स्टेटस दिखता हो। इसके अलावा वो लोग जिनको कोरोना हुआ था और उनको कोरोना से रिकवर हुए 6 महीने या उससे ज़्यादा दिन गुजर चुके हों। 18 साल से नीचे की यात्रा
करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका जीवन बीमा हुआ हो, यानी उनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए जो उनको सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से प्रोवाइड की गई हो। नागरिकों को सऊदी अरब वापस आने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और क्वारंटाइन पीरियड के आखिरी दिनों में उन्हें अपनी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी करवानी होगी। और इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 8 साल से नीचे है उनको PCR करवाने की छूट रहेगी। ध्यान रहे, वैक्सीनेशन के सारे रूल सिर्फ सऊदी सिटीजन्स के लिए ही हैं। अगर बाहरी कोई कहीं पर यात्रा करना चाहता है तो अगर उसको वैक्सीन नहीं भी लगी है और उसके तवक्कुल पर नो इन्फेक्शन रिकॉर्ड दिखा रहा है तब भी वो यात्रा कर सकता है। इस शख्स को आपने तमाम कॉमेडी शोज और तमाम मेमेज वगैरह में देखा होगा। इनका नाम जॉन जोया बोर्ता है और ये स्पेन के एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। कोरोना इन्फेक्शन के चलते पिछले दिनों इनकी डेथ हो गई। इसी के साथ आज की इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।